शेयर कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ आप लोगों के समक्ष बोलना चाहिए, जिससे कि ये जो समा बांधा हुआ था मेंटरशिप का और मोटिवेशन का, ये सिलसिला जारी रहे और आप लोग अपने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करें। हिंदी तो समझ रहे होंगे? अब क्या है कि आप सभी लोगों का उम्र लगभग 18 से कम होगा और हमारी उम्र ठीक आपकी उम्र से दोगुनी है, लगभग 37 सावन देख चुका हूँ, 10-12 साल और जीना है। अब दुनिया के बारे में मैं कुछ खास चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत कम शब्दों में लोग नहीं बता पाते हैं, या इतना जानने के लिए आपको बहुत किताब पढ़ना पड़ेगा। तो उतना किताब मैं पढ़ चुका हूँ, तो उसका समरी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। ये मेरा उद्देश्य है। और ये हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई की तरह हैं, छोटे भाई हैं, ये बहुत ऊर्जावान हैं, मैं इनको बचपन से ही जानता हूँ, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में आप लोग बहुत आगे जाएंगे। स्कूल कॉलेज जितनी भी डिग्रियां हैं, उन सभी डिग्री से ज़्यादा इफेक्टिव आपको इनका लिए और इनका मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपनी बात अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। यस। है क्या कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, उद्देश्य चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही उद्देश्य होगा कि जीवन में अपने आप को इकोनॉमिक एम्पावर करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना। अपना जो ये देश है, इसकी आबादी कितनी है आप लोगों को पता है? कितना बताइए? लगभग इस देश की आबादी 138 करोड़ है, ठीक है। इस 138 करोड़ की आबादी में लगभग 70%, लगभग 92 करोड़ के आसपास 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जो 92 करोड़ की आबादी है, इसमें 35 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। इसमें से 15 साल से कम उम्र के लोग लगभग इस कुल का 45% है, मतलब लगभग हो गया 37 करोड़। सीआर मतलब करोड़, ये रुपया नहीं है, देश की आबादी है 37 करोड़। अब ये 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं 37 करोड़ आज, और 35 साल से कम उम्र के लोग जो हैं 92 करोड़, ये अगले 15 साल में 20 साल में ये सभी बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि देश बूढ़ा हो जाएगा आने वाले समय में। आज मैं देख रहा हूं देश बच्चा है। इस डेटा के हिसाब से देश में 15 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 37 करोड़ है, जो लगभग कुल आबादी का 30% होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि आने वाले समय में लोगों को बीमारी कितना ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही लोग बूढ़े होंगे, आज जो 35 साल के थे वो जब 50 साल के होंगे तो बूढ़े हो जाएंगे ना। बूढ़ा होने के बाद बीमारी बढ़ेगा लोगों का। खान पान ऐसा है कि लोग का तबीयत खराब होगा, इलाज नहीं होगा, हॉस्पिटल्स में इतने बेड नहीं है, देश में इतने डॉक्टर्स नहीं है कि हर आदमी को प्रॉपर इलाज होगा। अभी आपको होगा पेट दर्द, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा लेने, डॉक्टर पेट दर्द का दवा ठीक होने के लिए तो लिख देता है, साथ साथ सर दर्द शुरू होने का भी दवा एक लिख देता है, जिससे कि कल आपका पेट दर्द ठीक हो जाए और परसों आपका सर दर्द शुरू हो जाए, जिससे कि फिर आप दोबारा उस डॉक्टर के पास जाए, ठीक है। ये स्थिति है। अब ऐसे में आप लोग जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, उनके लिए घोर संकट है, घोर परेशानी है। वो कैसे, वो समझिए। देश में 919 यूनिवर्सिटी है। देश में कितने यूनिवर्सिटी हैं? 919, जिसमें आपके दरभंगा में 2 यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी। पूरे देश की आबादी, कुल आबादी का हम लोग लगभग 10% हैं। बिहार की कुल आबादी लगभग 12 करोड़ के आसपास है। तो इस 12 करोड़ के लोगों के लिए होना चाहिए कितना यूनिवर्सिटी? 919 का 10%। जब हमारा आबादी 10% है तो हमारे पास यूनिवर्सिटी भी 10% होना चाहिए आबादी के हिसाब से, तो 91 होना चाहिए। जबकि आपके बिहार में 14 यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट का है, जिसमें 2 आपके दरभंगा में है, इसी 14 में से 2 है। 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 2013 के बाद बना है, और एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भारत सरकार ने खोला।
इस हिसाब से हो गया 14 में 22 एक 23। होना चाहिए कितना है कितना? तो आप लोग जो यहाँ के यूनिवर्सिटी से पढ़ के पास हो जाएंगे, अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास ना तो नौकरी है, ना आपको ऐसी शिक्षा दे रहा है जिस शिक्षा की बदौलत आप कुछ बड़ा कर लेंगे। तो आपको काम आएगा कौन सी शिक्षा? काम आएगा वो शिक्षा जिससे आप अपने बोलने से, अपने लिखने से, अपने कर्म से, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। जो काम डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, एडवाइस ही तो देता है। उस एडवाइस के बदले में आपको पैसे आएंगे, आप कमाएंगे, आप अपने जीविकोपार्जन करेंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो स्किल का जो सही मतलब है वो ये जो बता रहे थे वो है। इनकी बात आप समझ पाए नहीं समझ पाए, इसीलिए मैं सोचा कि इस तरीके से आपको समझाऊं कि आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। अभी 10th के एग्जाम में लगभग पूरे बिहार में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है। मतलब बिहार में 38 जिला है, 38 डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में मान के चलिए 9 लाख बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र के। अब एक दरभंगा जिला में 9 लाख बच्चा है, ऐसा 38 डिस्ट्रिक्ट है, पूरा बच्चे हैं 3.5 करोड़ बिहार में। पूरे देश में मेडिकल का सीट निकलता है 70,000। मतलब MBBS के बनने के लिए क्या जो डॉक्टर्स हैं, इस तरह से 6 डॉक्टर्स होते हैं MBBS की तरह, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, तो 70,000 सीट है। IIT में 30,000 सीट है, IIT जैसे इंस्टीट्यूशन। तो देखिए कि सीट है 1 लाख और बिहार में ही बच्चे हैं 3.5 करोड़। भारत को अगर जोड़ देंगे तो ये पहुंच जाएगा 37 करोड़। ऐसे में अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे और बढ़िया से नहीं जीवन में कुछ करेंगे तो खाना, रोटी, दाल मिलना मुश्किल हो जाएगा इस देश में, ऐसी स्थिति आने वाले समय में। इसीलिए अपने आप को ये समझिए, जो आप किताब में पढ़ रहे हैं वो जानकारी है, जनरल नॉलेज है जो आपको पढ़ना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उसको रोक देना है, उसको पढ़ना चाहिए, वो अच्छी चीज है। आप जानेंगे तब तो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, आप जानेंगे नहीं तो अपने जीवन में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसके अलावा गांधी जी ने कहा था, एक बार की बात है, मैं आप लोगों को एक कहानी के द्वारा एक बहुत अच्छा मैसेज देता हूँ। 1942 में गांधी जी आए थे पश्चिम चंपारण, जिसको अभी मोतिहारी और बेतिया कहा जाता है। अभी भी पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जब गांधी जी आते थे, जैसे अभी अन्ना आते थे, अन्ना को तो आप लोग जानते ही होंगे। यस सर। वैसे गांधी जी आते थे। तो जब गांधी जी आते थे तो उनके जो चेले चपाटी सब हैं, फॉलोवर सब, वो सब क्या करता था कि उस समय में गरीबी ज़्यादा हुआ करती थी। तो क्या करता था कि गेहूं ले आया, आटा ले आया, साड़ी ले आया और गांधी जी को कहा कि ये आप लीजिए और इसको बांट दीजिए। तो गांधी जी की जो मैडम थी कस्तूरबा, उन्होंने कहा कि आज जिन गरीबों को आप आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं और साड़ी दे रहे हैं, कल जब ये खत्म हो जाएगा तो ये फिर से गरीब हो जाएंगे, हो ही जाएंगे ना। गांधी जी गए और एक बार उनको कंबल दे दिया तो फिर से वो कल गरीब हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको ऐसा कुछ एजुकेशन दीजिए, ऐसी कुछ शिक्षा दीजिए, ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिससे कि ये उस ज्ञान को लेकर नौकरी का बायोडाटा लेकर नहीं घूमे, कुछ ऐसा काम ये कर लें, स्वरोजगार ऐसा कर लें जिससे कि इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए और इनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। बात समझ गए? yes, अगर गेहूं देंगे तो एक ही बार खा लेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ अगर ऐसी शिक्षा दे दी जाए, ऐसा टेक्निकल चीज दे दिया जाए जिसको अभी स्किल सब कह रहा है, तो क्या होगा कि उस आदमी को जब वो मिल जाएगा तो वो आदमी उसको लेकर हमेशा के लिए कुछ कुछ करता रहेगा और उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाएगी। तो वहीं गांधी जी ने अपने किताब में लिखा कि एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अप सोसाइटी। ठीक है, गांधी जी ने वही लिखा अपने किताब में कि एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अप सोसाइटी।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी आदमी के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, किसी आदमी को कुछ देना चाहते हैं, तो उनको एक शिक्षा दे दीजिए, जिस शिक्षा के सहारे वो अपना पूरा जीवन देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, उनके जीवन में शांति आ जाएगी, उनके जीवन में समृद्धि आ जाएगी, उनके जीवन में पैसा आ जाएगा। उस शिक्षा को वो स्वरोजगार में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही काम हमारे मित्र, आइए अब हमारा काम हो चुका है, आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। यही काम हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई कर रहे हैं। आप लोग अपना 100% देने का काम कीजिए। अगर आप 100% देंगे तो आपको 100% ही मिलेगा। ये नेचर है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करेंगे आपको बुरा मिलेगा। वैसा ही, ये प्रवचन नहीं है, वैसा ही जैसे आप पेड़ बोएंगे बबूल का तो उसमें तो आम तो नहीं आएगा, अब बबूल ही आएगा। ठीक उसी तरह जैसे लूडो का खेल होता है, सब लोग खेलते होंगे, उसमें एक सांप वाला खेल होता है। आदमी खूब तेज भागता है, खूब तेज भागता है, खूब तेज भागता है, 98 की संख्या पे ऐसा सांप काटता है कि फिर आदमी 3 पे आ जाता है। तो दिस इज लाइफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लूडो के खेल में सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में सर्टेनिटी है। आज जो कुछ आपको ये बता रहे हैं, अगर आप उसको 100% देंगे तो आप जरूर अपने जीवन में सफल होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और वो सीखना आपको भविष्य में और दूसरे कामों में मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि हम जो बात बताए हैं, इस देश में घोर कंपटीशन है। इस कंपटीशन में जब तक आप दूसरों से अलग नहीं दिखेंगे, दूसरों से अलग नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे ही तरह आपका भी बाल सफेद हो जाएगा। आज आप बच्चे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए आप लोग एनर्जी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, पढ़िए, लिखिए और कुछ काम भी करिए। स्किल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार यही है कि आप पढ़ते हुए शाम को अंडा बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडा बेचना, डकैती करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, अपना काम करना कौन सा गुनाह है? धीरूभाई अंबानी भी काम करते थे, अडानी भी काम करता था, विश्व का सबसे अमीर आदमी जो अभी एलन मस्क बना है वो भी अपना काम करता था। हर आदमी अपना काम करता है, आप भी अपना काम करिए। ठीक है? ओके, नाइस टू टॉक यू बच्चों।